हेलो एवरीवन। आज बीजी सॉफ्टवेयर में हम स्टार्ट कैसे करते हैं बिजी को, आइटम कैसे ऐड करते हैं, परचेज़ कैसे ऐड करते हैं, परचेज़ की पार्टी कैसे ऐड करते हैं, सेल की पार्टी कैसे ऐड करते हैं, हम बिलिंग कैसे करते हैं, परचेज़ का बिल एंटर कैसे करते हैं, डेबिट नोट कैसे बनाते हैं, हम पार्टी का परचेज़ का क्रेडिट नोट कैसे इशू करते हैं, हम जीएसटी की रिटर्न कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और हम स्टार्टिंग से बीजी सॉफ्टवेयर में शुरुआत करेंगे और एंड तक मैं एक ही वीडियो में आपको पूरे बीजी का ज्ञान देने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे सामने बीजी सॉफ्टवेयर है, इसको हम क्लोज करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बीजी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बीजी 21 है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए वो आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है, उसको हम फिल करेंगे। ओपन कंपनी, हमारा जो पहले का कंपनी नंबर है वो हमने दिया हुआ है, उसी को हम ओपन करेंगे। हमारी कंपनी ओपन हो गई है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी कंपनी क्रिएट करते हैं हम सबसे पहले। मेरी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट है, तो क्रिएट कंपनी करने के लिए आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है या आपने कंपनी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आज हम मास्टर में चलते हैं। मास्टर में हम क्या करते हैं, अकाउंट को ऐड करते हैं। चाहे सेल का अकाउंट है, परचेज़ का अकाउंट है, तो सबसे पहले उसकी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास अकाउंट ऐड नहीं होगा तो आप बिल नहीं बना पाएंगे, सेल का नहीं बना पाएंगे, परचेज़ की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, अकाउंट को ऐड करना। तो मास्टर में हम सबसे पहले अकाउंट ऐड करते हैं। अकाउंट में पार्टी का नाम डालते हैं। उसके बाद जब जैसे ही हम एंटर करते हैं तो प्रिंट नेम में पार्टी का नाम ऑटोमेटिक एंटर हो जाता है। उसके बाद जब हम ग्रुप में जाते हैं तो हमें यहाँ ग्रुप डालना होता है कि क्या आप ये ग्रुप सन्ड्री डेटर में लेंगे या क्रेडिटर में लेंगे। अगर ये हमारी सेल की पार्टी है तो हम इसे डेटर में लेंगे, अगर ये हमारी परचेज़ की पार्टी है तो हम इसे क्रेडिटर में लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से मेटल परचेज़ कर रहे हैं तो वो क्रेडिटर में जाएगा, जब आप अपना सेल कर रहे हैं तो वो डेटर में जाएगा। उसके बाद हम एड्रेस डालते हैं। एड्रेस डालने के बाद हमने ये देखना है कि ये पार्टी कहाँ की है, हरियाणा की है या इंटर स्टेट की है। अगर हरियाणा की है तो हम यहाँ हरियाणा करेंगे, अगर दिल्ली की है तो हम दिल्ली करेंगे, अगर ये जयपुर की है तो हम जयपुर करेंगे, अगर गुजरात की है, पंजाब है, राजस्थान है, जहाँ की भी है हम वही इसके अंदर एंटर करेंगे। और यहाँ पे जीएसटी नंबर डलता है, जो पार्टी का जीएसटी नंबर होगा वो हम यहाँ एंटर करेंगे। तो इस तरीके से हम पार्टी का जीएसटी नंबर कुछ भी यहाँ पे जो होगा वो डालेंगे, एंटर करेंगे, आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, हम मोबाइल नंबर ज़रूर डालेंगे, क्योंकि कई बार हम पार्टी को भूल जाते हैं। तो सर्चिंग करने के लिए अगर यहाँ मोबाइल नंबर डला होगा तो पार्टी को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर ज़रूर डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये होगा हमारा अकाउंट ऐड। अकाउंट ऐड करने के बाद हम आइटम पे जाएंगे, क्योंकि अकाउंट ग्रुप बनाने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे पास एक ही नाम की 2-3 पार्टियां होंगी तो हम अकाउंट ग्रुप बनाएंगे।
उसके बाद हमारा आइटम आता है, आइटम हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो हम आइटम सेल करना चाहते हैं या जो हमने परचेज़ की है उस आइटम की एंट्री भी ज़रूरी है, तभी हम कर पाएंगे। आइटम एंटर करने के लिए हम आइटम मास्टर में यहाँ पे हम आइटम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने आइटम का नाम डालेंगे। नाम डाल के जब हम एंटर करते हैं तो ये ऑलरेडी एंटर्ड बता रहा है, तो इसका मतलब ये आइटम हमने ऐड कर रखी है। मैं इसको कैप्स में लूँगी। प्रिंट नेम में हमारा वही आएगा जो हम प्रिंट नेम में देंगे। अगर हमने ऊपर व्यू थिनर लिखा है तो हम अगर प्रिंट इसका ऐसा चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। अब एंटर करेंगे हम इसका ग्रुप कि इसका ग्रुप क्या है। जब थिनर है तो वो थिनर के ही ग्रुप में, केमिकल के ग्रुप में जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम लीटर डालेंगे। टैक्स कैटेगरी हमारी 18% रहेगी। HSN कोड हम डालेंगे 38140010। ये हमारा HSN कोड रहेगा। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे सेल प्राइस में हमारा प्राइस डाल देंगे तो वो हर बार जो हमने प्राइस डाला है वही उठाएगा। वो उसमें हम फिर प्राइस चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 90 रुपये डाल दिया तो वो हर बार 90 रुपये ही लेगा, वो प्राइस चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे प्राइस नहीं डालेंगे क्योंकि प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो हम अपना मैनुअली प्राइस डालेंगे और हम आइटम को सेव कर देते हैं। ये आइटम हमारी सेव हो गई है। आइटम ऐड करने के बाद आइटम कोई भी हो, किसी भी टाइप्स की आइटम हो, परचेज़ की एंट्री है, सेल की है, तो हम आइटम में ऐड करेंगे। और अगर हम आइटम ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम आइटम का ग्रुप भी इसी तरीके से ऐड करके इसको यहाँ ग्रुप नेम डाल देंगे और आइटम का ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम एक सेल का बिल जनरेट करेंगे। मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बता रही हूँ जिससे हमारा कम समय में पूरा बिज़ी कंप्लीट हो जाए और आपको बहुत ही इजी तरीके से बिज़ी चलाना आ जाएगा। इसके बाद मेनली जो हमारा वर्क होता है वो मास्टर में होता है। मास्टर में हमें एक नंबर 1 अकाउंट ऐड करते हैं। अकाउंट ऐड करके हम आइटम ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड कॉन्फ़िगरेशन आता है। कॉन्फ़िगरेशन में भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा सबसे पहले हम हार्डवेयर पे चलते हैं। हार्डवेयर में हम जैसे हमारा कंप्यूटर से अटैच होता है जो प्रिंटर प्रिंटर अगर नहीं काम कर रहा होगा तो हम प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो हम प्रिंटर को यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके हम इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। पहला हमारा फीचर्स ऑप्शन आता है। फीचर्स ऑप्शन में फ्रेंड्स हम अलग अलग सेटिंग करते हैं सबकी, जैसे जर्नल की, अकाउंट की, इन्वेंट्री की, जीएसटी की, एक्साइज, सर्विस टैक्स, टीडीएस, इन सब की जो सेटिंग है वो हमारी फीचर्स ऑप्शन में होती है। तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। आपने कोई भी एंट्री डालनी है तो उस पर आप एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद आप डेट सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट जो करेंसी सिंबल्स मांगता है वो रीजनल सेटिंग में वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप कोई भी एंट्री जब जो भी आप सेटिंग करना चाहेंगे उसी को आप एंटर करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। जब वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करेंगे तो इसमें हमारे सामने कॉन्फ़िग आता है। सेल कोटेशन, परचेज़, अपना सेल रिटर्न, परचेज़ रिटर्न, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफ़र, प्रोडक्शन और स्टॉक जनरल।
लेकिन इसकी एंट्री करने के लिए हम इसको एडिट के ऑप्शन पे जो भी आपने एडिट करना है उसमें हम एंटर करेंगे, मेन में जाएंगे। मेन में जाने के बाद कुछ फीचर्स हमारे इनेबल हो जाते हैं यहाँ पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में देना है। तो हम वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करते हैं तो हमारे सामने एक वाउचर ओपन होता है जिसमें कुछ फीचर्स आते हैं। तो हमें अगर ऑटो राउंड ऑफ का करना है हमने तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, फील्ड आइटम करना है या नो करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हमें सबसे पहले कौन से फंक्शन को सेटिंग करनी है। अगर हमने ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट पे जाना है तो कॉन्फ़िगर कर कीजिएगा इसे। उसके बाद आपके पास ऑटो राउंड ऑफ ऑप्शन ओपन हो जाता है जो 3 तरीके से होता है, ऑलवेज़ अपर, ऑलवेज़ लोअर और ऑटोमेटिक। अगर आप ऑलवेज़ लोअर पे क्लिक करते हैं तो वो आपका जो फाइनल अमाउंट होता है उस पे राउंड ऑफ वो माइनस में करेगा। जो आपकी टोटल अमाउंट होती है उसको लेस करके वो आपकी फाइनल अमाउंट शो करेगा। अगर आप ऑलवेज़ अपर पे करते हैं तो वो आपका बिल्स एंट्री में पॉजिटिव लेगा क्योंकि आपका जो टोटल अमाउंट होता है उसमें लेस की अमाउंट नहीं करेगा, वो आपको पॉजिटिव करके जो टोटल फाइनल अमाउंट है उसमें ऐड कर देगा। ये जो हमारा राउंड ऑफ रहता है नियरेस्ट 1 रुपीज़ रहता है। इस इसमें हम एडिटिंग राउंड ऑफ बिल सेंट्री में अगर हम येस या नो करेंगे तो वो हमें राउंड ऑफ लगाने से पहले एक ऑप्शन देगा कि आप क्या इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो हमने येस और नो में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो ऑटोमेटिक आता है। अगर हम ऑटोमेटिक पे एंटर करेंगे तो जो बिल सन्ड्री अपर है वो हमारा माइनस में लेगा और जो बिल सन्ड्री लोअर है वो राउंड ऑफ हमारा प्लस में लेगा। तो ये ऑटोमेटिक ही प्लस और माइनस करेगा, इसमें हमें कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम येस करके या नो करके ऑटोमेटिक वो हमारे बिल अमाउंट को फाइनल अमाउंट को चेंज कर देगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन को। वापस चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमें मेन मास्टर एंटर करना होगा कि इसमें हमने सबसे पहले ऑप्शनल फील्ड लेना होगा कि हम इसको आइटम, अकाउंट, मटेरियल सेंटर, आप किस में कौन से मास्टर में जाकर इसको ऐड करना चाहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है हार्डवेयर, वो मैंने अभी आपको बताया है कि हम प्रिंटर को अगर सेट करना चाहते हैं हमारे बीजी सॉफ्टवेयर से तो वो हम किस तरीके से सेट करेंगे। इस तरीके से हम बहुत सारे फीचर्स को कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक सेल का बिल बना के मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँ आगे समय में। और फ्रेंड्स बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा करके दबाइएगा जिससे सभी नोटिफिकेशन आपके पास झट से पहुंच जाए। तो जब हम सेल का बिल बनाते हैं, सेल का बिल बनाने के लिए हम सेल पे जब एंटर करते हैं तो ऐड करेंगे। इसमें डेट डालेंगे आज की, वाउचर नंबर डालेंगे जो हमारा बिल का वाउचर नंबर है। उसके बाद हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हम टैक्स का देखेंगे कि हमारा टैक्स क्या है। टैक्स में हम LGST लेंगे या IGST लेंगे, ये डिपेंड करता है हमारा बिल बनकर कहाँ जाएगा, इंटर स्टेट जाएगा या हरियाणा में जाएगा। हरियाणा में जाएगा IGST, इंटर स्टेट जाएगा LGST। 18% लगेगा टैक्स। पार्टी का नाम डालेंगे, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। मेन स्टोर से नरेशन में अगर आपने यहाँ कुछ नरेशन देना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ एंटर करेंगे।
डॉक्यूमेंट थ्रू बाय रोड रहेगा। वेट हमारा जितना मटेरियल आपका वेट में जा रहा है उतने लीटर यहाँ पे वेट रहेगा। पीओ नंबर में आप कोई भी पीओ नंबर डाल सकते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे आइटम ऐड हमने की थी वो हम आइटम लेंगे। हमने ये आइटम ऐड की थी, हम लेंगे मटेरियल हमारा कितने लीटर जा रहा है उसी हिसाब से हम एक बिल बनाएंगे। यहाँ पे प्राइस डालेंगे हमारा, क्योंकि हमने वहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं किया था फ्रेंड्स, तो हम यहाँ मैन्युअली प्राइस डाल देंगे। हमारा अमाउंट आ गया। अब हम टैब दबा के नीचे जाएंगे। यहाँ पे हम फ्रेट लगाना चाहें तो हम फ्रेट लगा सकते हैं। पार्टी को मेटल भेजने के लिए हम फ्रेट लगा देंगे। फिर उसके बाद हम टैक्स लगाएंगे। हमारा लोकल है तो हम CGST रखेंगे यहाँ पे, और SGST लगेगा 99%। हमारा इस तरीके से हमारा बिल बनकर रेडी हो चुका है। तो ये हमारा सेल का बिल हम इस तरीके से बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हमें ई-वे बिल निकालना है तो मैं अभी बता देती हूँ आपको सेल बिल में ही ई-वे बिल कैसे बनाते हैं। अब यहाँ हम सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद एक्साइज एप्लीकेबल यस रहेगा हमारा। सेल इनवॉइस, सेल वैल्यू, जो हमारी वैल्यू होती है वो 50,000 से ऊपर होनी चाहिए ई-वे बिल निकालने के लिए। अगर हमारी 50,000 से नीचे है तो हमें ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ई-वे बिल का मतलब रोड परमिट होता है कि जो गाड़ी रोड पर चलती है उसका परमिट हमारे पास होना चाहिए। इसको हम ओके करेंगे। ये हमारा बिल बाय बिल एडजस्टमेंट अमाउंट है। अगर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो जब हमारी पेमेंट की एंट्री होगी तो वो एडजस्ट कर लेगा। ओके करेंगे। यहाँ हमारा बाय रोड डालते हैं, हम बाय रोड डालेंगे, एंटर करते हैं। आज की डेट आ गई। यहाँ व्हीकल नंबर डाल दो आप। उसके बाद यहाँ डाल दो स्टेशन कहाँ भेजना है। हमने फरीदाबाद में ही हमने भेजना है या दिल्ली भेजना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हमारा स्टेशन हम डालेंगे यहाँ पे, लेकिन दिल्ली यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं हम, क्योंकि हमने LGST लगाया है। अगर दिल्ली में मेटल जाएगा तो IGST लगेगा। हम यहाँ पे फरीदाबाद ही डालेंगे। पिन कोड 121001 रहेगा। फ्रेंड्स, अगर हमें ई-वे बिल बनाना है तो ये ऑप्शन आता है मेनली। हमें यहाँ पे नो की बजाय यस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ई-वे बिल जनरेट कर देगा। हम ये डिस्टेंस होती है कितने किलोमीटर पे जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा रोड रहेगा। सब टाइप सेलेक्ट, ऑटोमेटिकली ये अपना सब कुछ सेलेक्ट करेगा। जैसे हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो ये ई-वे बिल जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो सेल का बिल है वो बन जाएगा। हम इस बिल में किसी भी तरीके से सेल का बिल बना सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा जो डिलीट करने का है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको कंट्रोल L कीजिएगा, पार्टी का यहाँ पे नाम डालिएगा। आपने जो अभी बिल बनाया था वो आपके सामने है फ्रेंड्स। इसको एंटर कीजिएगा, ओपन होगा। डिलीट F8 से आप इस बिल को डिलीट भी कर सकते हैं सेम प्रोसीजर में। ये भी आपने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है। तो ये हमने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से सेल किया, उसको डिलीट किया। अब हम परचेज़ का वाउचर भी इसी सेम प्रोसीजर से एंटर करेंगे कि सेल का वाउचर एंटर किया था जैसे, वैसे ही परचेज़ का वाउचर एंटर होगा। यहाँ पे डेट डालेंगे, वाउचर नंबर जो परचेज़ हमारे पास आई है वो डालेंगे। IGST है या LGST वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद हम IGST है, हम IGST डालेंगे। यहाँ हम पार्टी का नाम लेंगे। उसके बाद इनपुट गुड सर्विस में हम ITC एलिजिबिलिटी इनपुट गुड सर्विस में शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आइटम का नाम डाल देंगे जो हमने परचेज़ करनी है। यहाँ पे हम कितने लीटर जा रहा है वो डालेंगे।
सॉरी आया है हमारे पास, कितने प्राइस से आया है। टैब दबा के हम यहाँ पे उसका सॉरी हमने ऊपर IGST लगाया था, तो हम यहाँ पे IGST ही ले पाएंगे, हम CGST इसमें नहीं लगा सकते। तो हमारा इस तरीके से परचेज का बिल एंटर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हमने सेल और परचेज सीख लिया है। उसके बाद आता है सेल क्रेडिट नोट, सेल डेबिट नोट। सेल जो रिटर्न होती है उसमें हम कैसे एंटर करेंगे कि जो हमने सेल की है उसमें से अगर कुछ मेटेरियल वापस आ जाता है तो हम सेल रिटर्न में लेंगे उसको, वही डेट डालेंगे जो जिस दिन हम बना रहे हैं डेट डालेंगे। LGST में है LGST में लेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम डाल देंगे हमने जो जिस वाउचर नंबर से मेटेरियल गया था वो वाउचर नंबर यहाँ एंटर होगा। उसके बाद हम ये वाउचर नंबर हमने वो डिलीट किया है, इस वजह से वाउचर नंबर नहीं लेगा। इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ पे हम वो आइटम डालेंगे जो आइटम हमारी रिटर्न आई है। कितने लीटर रिटर्न आई है, हमने 10 लीटर परचेज किया है, 12 लीटर हमने सेल किया है, 2 लीटर हमारा वापस आया, तो हम यहाँ पे 2 लीटर का डाल के रेट हम यहाँ पे इसका डेबिट नोट इशू कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको टैक्स लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से सेव करने के बाद हमारा डेबिट नोट इशू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो देखने में कुछ समझ आता है नहीं आता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, और आगे आगे ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं ये जो नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस रह गए हैं परचेज, रिटर्न और ये सब आपको बताती हूँ। ओके।